हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रही है। इससे पहले ही हमने कुछ सीरीज़ कंप्लीट की है, जैसे कि सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टीक्यूएम। तो उनमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मिसिंग है या पेंडिंग है या कोई टॉपिक और इम्पोर्टेंट रह चुका है उसमें, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम उस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी का जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें कंप्लीट की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसमें जो है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ स्केल्स, एलिमेंट्स या फंक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेवल की 14 प्रिंसिपल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी एग्जाम में आता है। या तो ये लॉन्ग टाइप का आएगा 16 मार्क्स का, या तो शॉर्ट टाइप का 8 मार्क्स का आएगा। तो इसमें हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कंप्लीट की है। अब इसमें दो अप्रोचेस बचते हैं। वो है हमारा काइंड ऑफ सिस्टम्स अप्रोच हमने कंप्लीट की। कंटिजेंसी अप्रोच है वो, ठीक है, कंटिजेंसी अप्रोच है, या जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। और जो है आज हम पढ़ेंगे जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। इसी के साथ हमारा जो है ये एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है प्लानिंग एंड नेचर ऑफ प्लानिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल जो है हम किस में आते हैं, कंटेंजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। देखिए, कंटेंजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये है सिचुएशनल अप्रोच भी हम इसको कहते हैं। और इसमें जो है ये ज़्यादा फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो है हमारा लाइक फॉर एग्जांपल सिंपली ये मानना होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वे नहीं है कि मैनेज हम जिससे ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आज हम एक लॉ बनाएंगे या आज हम एक रूल बनाएंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही रूल जो है कंटिन्यूसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा। कोई रूल ऐसा होगा जो कि हमें आज हमने बनाया, विद इन नो टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा। कोई रूल ऐसा होगा जो कि 1 महीने के लिए चलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद वो ऑब्सलीट हो जाएगा, या वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स या उतना अच्छा जो है काइंड ऑफ रिजल्ट नहीं देगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिचुएशनल अप्रोच या कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। बाकी आप इंग्लिश में जो मैंने यहाँ पे स्लाइड दे रखी है इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं या तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब पहले दूसरा नाम हम उसका देखेंगे सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो है काफ़ी सिचुएशनल फैक्टर्स आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना बड़ा है, टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ होती है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी फोकस इसमें किया जाता है। तो जो सिचुएशनल अप्रोच है ये क्या है, ये सिंपली बताता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वे से हम नहीं पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छे से मैनेज होगी। तो ये हमें कंटिन्यूसली जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है। दूसरा आता है इसमें, अगर हम देखेंगे लीडरशिप स्टाइल, यानी कि फॉर एग्जांपल जो लीडरशिप स्टाइल है वो भी इसमें डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसा टास्क है, पर्टिकुलर बंदे का किस टाइप का टास्क है, अकॉर्डिंगली उस पर वैसा ही लीडरशिप स्किल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा मैनेजर होगा, अगर हमारा टास्क जो है टफ है तो वो अकॉर्डिंगली हमें हेल्प आउट करेगा। या फॉर एग्जांपल अगर हमारा टास्क जो है रिलेटेड टू ऑपरेशन है तो हमारा मैनेजमेंट वैसे ही हमें ट्रीट करेगा। अगर हमारा जो है टास्क रिलेटेड टू सेल्स है तो हमारा मैनेजर हमें वैसे ही ज़्यादा पुश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लाए। तो ये जो है इस पे ये यही कहता है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, चाहे इसकी लीडरशिप स्टाइल हो या इसमें जो है फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है सिंपली एक ही चीज़ हम मानते हैं कि दैट इसमें जो है हमें ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी कि जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो यही जो है कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट है, जिसको आपको सिंपल एक ही चीज़ याद रखना है, सिचुएशनल अप्रोच। बाकी आपको खुद ही लिखना आएगा। यही जो मैंने आपको अभी तक समझाया कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या होता है, इसी का इंग्लिश वर्जन में मैंने आपको नीचे स्लाइड्स में जो है लिख के रखा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको कंटिन्यूसी अप्रोच लिखना होगा तो आप बस आपको एक टर्म याद रखना है कि दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिचुएशनल अप्रोच। फिर सिचुएशनल अप्रोच में आपको सिंपली ये खुद ही समझ आएगा कि ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि टास्क है, एनवायरनमेंट साइज है, टेक्नोलॉजी है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है वो है जॉन वुडवार्ड एंड लॉरेंस।
इसी के साथ जो है हमारा कॉन्टिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा है वो है जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द कॉन्टिजेंसी अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और टू मैनेजमेंट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उस पर नई वीडियो में फिर अलग से वो डिस्कस करेंगे, ताकि वो लेंथ, क्योंकि अगर हम इसमें वो सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अब हम आते हैं जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिंपली जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या होता है ना, ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम कहते हैं कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। उससे क्या हो जाएगा, जब आप एक जो है आपका एम्प्लॉई जो है, जब उसको आप लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उससे क्या हो जाएगा ना, उससे उसमें जो है एक लॉयल्टी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्टेबल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, अब मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो वो ना एक स्टेबल, जब वो स्टेबल होगा तो वो बहुत लॉयल होगा। ये कह रहा है जापानीज अप्रोच, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट। यानी कि जब आप किसी एम्प्लॉई को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उससे क्या हो जाएगा ना, उससे एक प्रमोट हो जाएगी, काइंड ऑफ लॉयलिटी हो जाएगी और स्टेबिलिटी हो जाएगी उस एम्प्लॉय की। तो उससे जब उसको पता है कि मुझे नहीं निकाला जाएगा, मेरा जो फ्यूचर है वो स्टेबल है, तो वो लॉयल रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा पॉइंट जो है आपका जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट जो कहता है, वो कहता है कि आप जो है क्वालिटी सर्कल्स बना दो, ठीक है। क्वालिटी सर्कल्स मतलब जैसे कि पाँच पाँच से ज़्यादा या 10 से कम, तो ये ग्रुप्स आप बना दो लोगों के, ठीक है, जो कि हमने केजन में भी पढ़ा है, ठीक है। केजन मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो कि फोकस, लाइक फॉर एग्जांपल इट फोकस ऑन इंक्रीमेंटल एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। केजन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो केजन, कानबान, ये भी हमने पढ़ी है, दोनों जापानीज टेक्निक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फिर से वापस आए तो ये जो है जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये कहता है कि दैट आप स्मॉल सर्कल्स ऑफ ग्रुप्स बना दो, क्वालिटी सर्कल्स, यानी कि 5 से ज़्यादा 10 से कम, ठीक है, जो कि हमने केजन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ये जो है आपका जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये कहता है हमें कि आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सको। लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी हमारा जो है एम्प्लॉई वो फॉर एग्जांपल 10 मोबाइल फ़ोन्स या 10 डेटा केबल्स पर डे बना रहा है, तो हमें इसकी ट्रेनिंग पे फोकस करना है, ठीक है, हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है। इसकी ट्रेनिंग हम ऐसी करेंगे कि ये 10 की जगह 15 बना सके पर डे, और डेवलपमेंट हम ऐसी कर सके कि मशीन जो है वो हम चेंज कर सके, एंड वो जो टेक्नोलॉजी हम वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे तो वो 15 से 20 या 25 पर डे बना सके, ठीक है। तो यही जो है जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट है। क्या हमने पढ़ा, इस ये कहता है कि जापानीज अप्रोच, क्या आप लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप क्वालिटी सर्कल ऑफ ग्रुप्स बनाइए, 5 से ज़्यादा 10 से कम, और आप इसमें जो है कंटिन्यूस फोकस कीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। और इसमें एक और पॉइंट है, दैट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये कहता है कि दैट आप पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व कीजिए, आप एम्प्लॉयज़ को भी, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व कीजिए, हर किसी को एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उससे उनको एक ओनरशिप का वो एहसास हो, उनको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमें वैल्यू करती है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे आप ही का फ़ायदा है, एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, उससे ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा है रादर दैन द पर्टिकुलर पर्सन। तो यही जो है हमारा, ये क्या कहता है हमारा जापानीज अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो जापानीज अप्रोच में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि दैट ऑलरेडी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए, जिसमें कि फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्वालिटी सर्कल्स आएगा। यही चीज़ें हमने जो है इसमें ऑलरेडी स्लाइड्स में लिख के रखी है, आप स्लाइड्स देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है हमने इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द वीडियो या कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम जो है उस पर आपको क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच।